नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार्य की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको वायरमैन का फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 8 जो है कंट्रोल एलिमेंट्स एंड इंक्वायरमेंट जो बतलाने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पैरेलल बोर्डों में फेरुल का कार्य क्या है? पैरेलल बोर्डों में फेरुल का जो कार्य है वह दोस्तों तार के सिरे को आसानी से पहचानने के लिए पैरेलल बोर्ड में पैरुल का कार्य पैरेलल मतलब जो पैरेलल बोर्ड जो है उसमें जो है, मान लो कोई बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, उसको क्या कर रहा है? तार के सिरों को आसानी से पहचानना। पैरेलल मतलब पैर खाली पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोर्ड देने खाली पड़ जाएगा तो क्या पहचान लगे, हाँ वो लड़का खाली पड़ गया था। तो तार के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए देखो, पैरेलल बोर्ड के फेरुल का कार्य क्या है? पैरेलल बोर्डों के फेरुल का जो कार्य है वो क्या है? पैरेलल बोर्डों के फेरुल का जो कार्य है तार के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए पैरेलल बोर्डों का उपयोग किया था। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ओपन फ्रेम बाय मेटेलिक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट संपर्क बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया था? ये दोस्तों चांदी सामग्री का उपयोग किया था। क्या? ओपन फ्रेम, ओपन और फ्रेम मतलब जो है चांदी को ओपन भी करता है और फ्रेम भी करता है, मतलब साफ भी करता है। तो ओपन फ्रेम बाय मेटेलिक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट संपर्क बनाने के लिए किस क्या उपयोग है? तो चांदी का। देखो बता दो इसका ट्रिक क्या है। देखो पहले तो ओपन फ्रेम मतलब ओपन करके सबको दिखाता है सुनरवा की ये चांदी है, और एडजस्टेबल मतलब जो है इंसानों के बीच भी एडजस्ट हो जाता है चांदी। ज़्यादातर बहुत ही लोगों के पास जो है एडजस्ट हो जाता है चांदी। तो ओपन फ्रेम बाय मेटेलिक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट संपर्क बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? चांदी का उपयोग करते हैं। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दे? तो कंट्रोल पैरेलल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है? कंट्रोल पैरेलल वायरिंग में डीन रेल का जो उद्देश्य है वो क्या है? कंट्रोल पैरेलल वायरिंग में डीन रेल का जो उद्देश्य है भाई दोस्तों, नियंत्रण सहायक उपकरण को बिना स्क्रू के माउंट करने के लिए करने के लिए कंट्रोल बताए कि देखो इसका ट्रिक क्या है। कंट्रोल मतलब क्या आता है? नियंत्रण में रहना। कंट्रोल ऐसे ही मानो नियंत्रण मतलब जो कंट्रोल कर लेता है वह नियंत्रण में है, तो ऐसा बोलता है ना। तो कंट्रोल पैरेलल वायरिंग दिन रेल का उद्देश्य का दिन रेल मतलब जो है दिन बाय दिन क्या कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है। तो दिन रेल मतलब क्या हो रहा है? दिन पर दिन कंट्रोल हो रहा है। तो नियंत्रण हो रहा है तब ना कंट्रोल है। तो नियंत्रण सहायक उपकरण को बिना स्क्रू को माउंट करने के लिए भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? संपर्कताओं में संपर्क कैसे संलग्न होता है? संलग्न होते हैं? तो ये है विद्युत चुंबक के द्वारा जो है संपर्कताओं में संपर्क कैसे संलग्न होते हैं? देखो संपर्कताओं मतलब क्या होता है? संपर्क किसे संपर्कताओं सीधे मानो संपर्क किसमें होता है? विद्युत हो गया लाइट, और उसको अलावा किसी में होता है? तो संपर्कताओं में संपर्क कैसे संलग्न होता है? संलग्न मतलब संपर्कताओं में संलग्न तो विद्युत चुंबक द्वारा। चुंबक मतलब संपर्क में संपर्क क्या हो रहा है? चुंबक है। तो संपर्कताओं में संपर्क कैसे संलग्न होता है? तो विद्युत चुंबक द्वारा। तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो पैरेलल बोर्ड में बिना स्क्रू के MCB OLR लगाने के लिए किस सहायता उपकरण का उपयोग किया था? यह दोस्तों दिन रेल। देखो पैरेलल बोर्ड में बिना स्क्रू के MCB OLR लगाने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया था? ये दोस्तों दिन रेल। देखो बता दो इसका ट्रिक है। पैरेलल बोर्ड का जो एग्जाम देता है दिन बाय दिन देता है, आज दिया तो कल दिया, परसों दिया, तरसों, ऐसे होता है ना। तो पैरेलल मतलब पैदल होके जाता है बोर्ड का एग्जाम देने। दिन रेल मतलब दिन में रेल मतलब दिने में उसका जो है एग्जाम होता है। तो पैरेलल बोर्ड में बिना स्क्रू के MCB OLR देखो MCB और OLR मतलब OMR जो देता है वह दिन में ही देता है। दिन रेल। तो पैरेलल बोर्ड में बिना स्क्रू के MCR OLR लगाने के लिए किस उपकरण सहायक उपकरण का वो दिन रेल है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो वायरों को बेंच के लिए किस केबल का उपयोग किया था? यह दोस्तों नायलॉन टाई। देखो बताते क्या होता है? वायरों के बंच देखो बेंच मतलब बेंच ऐसा नहीं मानो ना। बेंच पे जो वो लड़का बैठता है बेंच पे, तो टाई लगा के बैठता है। तो लाइन मतलब नया टाई लगा, तो नायलॉन मतलब नया टाई जो है लगा के बैठता है। तो वायरों के बंच के लिए केवल टाई का उपयोग जो उपयोग है नायलॉन टाई। देखो वायरों के बेंच मतलब आगे वाला बेंच पे बैठने के लिए क्या बोलता है कि नया टाई लगा कर दो, नया नायलॉन टाई। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? पैरेलल बोर्ड असेंबली में किससे बचा जाता है? यह दोस्तों सेंसर से।
देखो पैरेलल बोर्ड, बोर्ड का एग्जाम कौन लेता है? सर लोग लेता है ना, तो सेंसर। तो पैरेलल बोर्ड असेंबली मतलब असेंबली बैठाता है, तो कौन लोग असेंबली कौन बैठा? हम लोग, तुम लोग नहीं बैठा पाएंगे, तो सर लोग बैठाते। तो सेंसर, सर आया तो सेंसर। तो पैरेलल बोर्ड असेंबली में किससे बचा था? पैरेलल बोर्ड असेंबली में किससे बचा जाता है? तो सेंसर से बचा जाता है। तो सी एकदम ऐसे भी मानो ना। तो पैरेलल बोर्ड का कहीं एग्जाम लगेगा तो असेंबली में क्या लगा रहता है? तो सेंसर लगा रहता है, जो कि वहाँ पे कोई डाटा वाटा कोई भी कनेक्शन ना हो, कोई हैकी है, कोई भी चिट वाटा अगर ना कर सके तो सेंसर लगाता है। तो ऐसे ही हो सकता है असेंबली में क्या लगाता है? तो किससे बचा था? पैरेलल बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, उसके बोर्ड के एग्जाम से चोरी बोर्ड तुम्हारे करने कैसे बचा सकता है? तो सेंसर लगाता है। ये एक ट्रिक है, सी एकदम राइट आंसर होगा। ये तो बोर्ड असेंबली का होता है तो सेंसर, सर लोग बोर्ड का तो सेंसर। कंट्रोल पैरेलल एक्सरेंसी का नया नाम है कंट्रोल। ये जो है कंट्रोल पैरेलल एक्सरेंसी का जो नया नाम है ये है दोस्तों ग्रेमेट। क्या लिखा भाई? ग्रेमेट देखो, ग्रोमेट मतलब ये क्या हो गया? ग्रोमेट मतलब ये मोटा है तो मेट है, तो ग्रो मतलब ग्रो, ये क्या हो गया? देखो एक तरह से ये मानो ना गाइस, तो कंट्रोल पैरेलल मतलब ये कंट्रोल करके यहाँ देखो ऐसे मानो ना, ग्रोमेट लिखा है ना, तो यहाँ से घुस घुस के यहाँ पे आके मेट मतलब मेटल में लसक गया, तो ग्रो मेटल मतलब ग्रो हुआ है। एक ट्रिक ऐसे साफ दिख रहा है, देखो ये ऐसे करके घुमा है ना ये वाला भाग, तो यहाँ के ये एक लक्स का, यहाँ के एक लक्स का, तो ये क्या हो गया? ग्रो मेटल मतलब मेटल जाके यहाँ पे फंस गया, तो ग्रो हो रहा है ना, पहले ग्रो हो रहा है तो ग्रो मेटल, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पैरेलल बोर्ड में उच्च धारा को मापने के लिए एमीटर का साथ किसका उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों का करंट ट्रांसफार्मर का। देखो पैरेलल बोर्ड में उच्च धारा को मापने के लिए पैरेलल बोर्ड में उच्च धारा को मापने के लिए एमीटर के साथ किसका उपयोग करते हैं? करंट ट्रांसफार्मर का। देखो पैरेलल मतलब जो पैरेलल मतलब पैर मतलब खाली पड़ जाएगा तो कंट्रोल करंट ट्रांसफार्मर। तो पैरेलल बोर्ड में उच्च धारा को मापने के लिए देखो पैरेलल मतलब कोई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है, उच्च धारा को मापने के लिए क्या करता है? करंट ट्रांसफार्मर। देखो बताते हैं पैरेलल बोर्ड में उच्च धारा को मापने के लिए एमीटर के साथ किसका उपयोग? देखो एमीटर के साथ, मान लो एमीटर है उसके साथ किसका उपयोग किया था? यह दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है। करंट ट्रांसफार्मर मतलब जो एमीटर को किस में ट्रांसफर करता है? करंट में। करंट मतलब जो वोल्ट मतलब बोर्ड कौन, जहाँ बोर्ड का एग्जाम होगा वहाँ करंट भी होगा, लाइट बत्ती होगा, तभी बोर्ड का एग्जाम होगा। ये ट्रिक है। तो पैरेलल बोर्ड में उच्च धारा को मापने के लिए तो एमीटर के साथ किसका? देखो एमीटर मतलब ए के साथ किसका उपयोग होता है? करंट का। ए मतलब जो ए मान लो ए लड़का चोरी करेगा तो क्या होगा? तो करंट के साथ उसको विवाहित करेगा, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का उपयोग है। नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का जो उपयोग है यह टर्मिनल कनेक्ट स्थापित करने के लिए। टर्मिनल कनेक्ट स्थापित कर। देखो नियंत्रण कक्ष में जी चैनल मतलब जी बोलता है ना, जी मतलब जी बोलता है ना, ए जी ओ जी बोलता है ना, तो नियंत्रण में रहने बोलता है जी को। तो टर्मिनल कनेक्ट को स्थापित करने का मतलब वो स्थापित करता है कि हाँ हम देखो सीधा मानो, तो देखो जी किसको बोला? जिसको स्थापित कर मतलब इज्जत इसका आधार था, तो उसको जी बोलता था स्थापित करने के लिए। स्थापित मतलब एक वर्ड स्थापित कर लिया उसके खिलाफ कि हमको जी बोलना है, तो उसके जी के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। तो जैसे मान लो कोई सर जी बोलता है ना, सर जी, वो स्थापित कर लिया हमको सर ही जी बोलना है, क्या उसको हम एक बार बोल दिए तो वही बोलना है। तो नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का उपयोग क्या है? नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का मतलब जी क्या आ गया? जी किसको बोलते हैं? सर लोग को। ये तो किसी और को लड़के लोग भी बोलती है जी ओ जी बोलते हैं। तो टर्मिनल मतलब टर्मी एक बार टर्मी हो जाता है तो कनेक्ट स्थापित करना, टर्मिनल कनेक्ट को स्थापित करने के लिए जो बोलता है एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो कि सभी प्रश्न बीटीएस वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।